हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो करते हैं उडारी एपिसोड नंबर 6। वेट, कहाँ रह गए थे? मैं वेट तुम्हारा कर रहे इतनी हैं। देर से वेट कर रही हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? वो भी इतनी इमरजेंसी में? सुन लोगे वजह भी? सुनकर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तुम तो चुप रहो ना, तुम तो सिर्फ मुझे डिस्करेज ही करते हो। अर्श, मैं हमारे सॉन्ग के लिरिक्स लिखने की कोशिश कर रही थी। अब लिरिक्स तो फरवा लिखती थी, बट मैं सोच रही थी अगर हम तीनों साथ बैठे तो हम होपफुली अच्छे लिरिक्स लिख सकते हैं। अकेले मेरे से शायद ये ना हो। सुना तुमने? ये वाकई पागल हो चुकी है। हमारी एक वोकलिस्ट बैंड छोड़कर जा चुकी है और ये अभी भी ऑडिशंस का ही सोच रही है। मिली, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना? क्या मैंने तुम्हें बता नहीं दिया कि हम ऑडिशंस के लिए नहीं जा रहे? हाँ, मुझे वो तुम्हारी लंबी स्पीच याद है, बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। मैं तुम्हारी तरह पेसिमिस्ट नहीं हूँ। दिस इज नॉट ऑप्टिमिज्म। जब एक बात खत्म हो चुकी है उसके पीछे पड़े रहना पागलपन है। इसी ये कब से यही कह रहा हूँ यार, पर मिली तो मिली है, उसे कब किसी की सुननी होती है। ओके मिली, लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकंड कि हम एक बहुत अच्छा गाना बना भी लेते हैं और हम ऑडिशंस वाले दिन पहुंच भी जाते हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में वो हमें ऑडिशंस करने देंगे? वो हमें सीधा स्टूडियो से बाहर निकालेंगे और उनके पास हमारी सब डिटेल्स हैं। दे नो वेयर ग्रुप ऑफ 4 यार। आई मीन ठीक ठाक बेइज्जती होगी हमारी वहाँ। अगर हम फरवा की जगह कोई और वोकलिस्ट ढूंढ ले तो? देखो, हमने जो एंट्री भेजी है वो सिर्फ 30 सेकंड्स की है और वो सिर्फ ऑडियो है और उसमें फरवा ने सिर्फ 2 लाइंस गाए हैं। अगर हम फरवा की जगह किसी और वोकलिस्ट को ले जाएं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? गॉड सेक मिली, तुम्हारी बच्चों जैसी बातों पर मेरा कमेंट करने को भी दिल नहीं सुन करता। तो लो बात ना। तुम एक ऐसी वोकलिस्ट ढूंढोगी जो फरवा से अच्छा गाती हो और फरवा बनने को भी तैयार हो, और ये सब होगा 12 दिनों में, जबकि ऑडिशन के लिए हमारे पास 18 दिन रह गए हैं। मीरा है। अभी मैं इस बात मीरा, पर तो जा ही नहीं लब्बो। रहा कि किसी और को फरवा बनाना एथिकली कितना राइट है या रॉन्ग, और वो जो जजेस वहां बैठे हैं वो हमारी ये सारी बातें मान लेंगे। अगर ये सब हो भी जाता है ना तो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि हमें कोई इतनी अच्छी वोकलिस्ट मिलेगी। चाहते अरे थोड़ी रुक, मैं आती हूँ। अरे अच्छा, की गल है? क्यों बुलाया मुझे यार? वो कल खाला दुर्दाना आई थी तेरी मंगनी की मिठाई लेकर। कह रही थी तेरा ब्याह पक्का हो गया तेरी पप्पी की बेटी के साथ। मैंने कहा तेरे से आके पूछ लूं कि सच है कि झूठ। हाँ, खबर सच है। खुश है ये? तो इन्हें आराम से क्यों बता रहा है मुझे? मेरे को लगा उन्होंने तेरे से पूछे बगैर तेरी मंगनी पक्की करती होगी। नहीं, अब मैंने पूछ के मेरे नाल मंगनी पक्की की जो मिला थी, और ये खबर सच है। यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है? उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मजाक ना कर मेरे साथ, मेरे को ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा तेरे साथ। उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बेबी के सामने, कह रहा था अपनी माँ को लेके आएगा मेरा रिश्ता लेने। कहाँ गया वो तेरा प्यार, वो तेरी बातें? पलट गया। देख मीरा, मैं अम्मा को समझाने की जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की है, पर अम्मा तो तेरा नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। और अब्बा ने तो मुझे साफ साफ बोला है कि अगर मैंने अम्मा की पसंद से शादी नहीं की तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। फिर ना मेरा घर से कोई लेना देना है ना कारोबार से। तो तू मन क्या था कि वो तेरे को घर से ना निकाले? हाँ, ते होर की करना मैं तेरी खातिर सड़क पे आ जाता। नौकरी कोई पल्ले नहीं मेरे, हुनर मैनू कोई आंदा नहीं। तुझे रखता किधर, खिलाता कहाँ से? यार तो देख, तू ऐसे ना बोल। हम कर लेंगे ना कुछ मिलके। मैं घर पे कोई काम कर लूंगी, तू कोई मेहनत मजदूरी कर ले। बच्चों जैसी बातें ना कर मीरा। ये नहीं ये इश्क करेगा। मशूकी तभी अच्छा लगता है जब पेट में रोटी हो, बदन पे कपड़ा और सर पे छत हो। तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती बस। विकास देख, तू ऐसे ना बोल। तू अपनी अम्मा को मना कर दे, तू उनकी गल ना छोड़। ड्रामे ना कर मीरा, खामखा मेरे गले ना पड़। कल जमीला से मेरी मंगनी है और अगले साल अम्मा उससे मेरा ब्याह भी कर देगी। और आज तेरे कहने पे इसलिए आया हूँ कि तुझे बता सकूं कि अब मैं तेरे से नहीं मिल सकता। अगर अम्मा को पता लग गया ना कि मैं तुझसे मिल रहा हूँ तो मुझे छोड़ेगी नहीं। इसलिए आज तो तेरा मेरा रिश्ता अलग है। चलना है। चाचा से मैं सच्चा प्यार करता है मीरा से। मैं भी आज मां नू लेके आवांगा। ओ मीरा, घबराई ना।
ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਾਂ। अरे जिंदगी गुलजार है यहाँ भी। प्रोफेसर। अरे भाई खैरियत है? हमारी मिली बेटी अकेली बैठी है और इस कदर चुपचाप। किसी से मिली भी नहीं। हमने तो लोगों से यही सुना है, बल्कि देखा भी है कि मलिया खालिद सिर्फ सोते हुए ही खामोश हो सकती है। पापा अभी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मजाक ना करें। अरे 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 भाई, हमारी बहू सोल वाली बच्ची तो परेशान होने वाली बातों पे भी हमने तो कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। हाँ पापा, फरवा के पेरेंट्स ने उसे उसके मामू के पास कराची भेज दिया। वो तो शुरू से ही हमारे म्यूजिक और बैंड के अगेंस्ट थे। अच्छा बेटा, हो सकता है उन्हें फरवा के लिए यही ठीक लगा हो, और वो उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने सोच समझ के ये फैसला किया होगा। बहुत ही बुरा फैसला है। इसने फरवा को जो अपसेट किया सो किया, लेकिन हमारा तो असल में बैंड ही बजा दिया है ना। अरे मिली बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसा बैंड नहीं है जो बन के टूटा ना हो। तुम सारे दुनिया के म्यूजिक बैंड उठाकर देख लो, हमेशा कहीं ना कहीं टूट गए होंगे। पर हमारा बैंड इस मौके पर टूटा है पापा, जब हम इसका टूटना बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने एंट्री भेजने के लिए इतनी मेहनत की थी पापा। उस शो पे जाना और परफॉर्म करना हम चारों की सबसे बड़ी ड्रीम थी। इतनी मेहनत के बाद अगर हम ये ना कर सके तो आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेड। अरे बेटा, इस तरह नाउम्मीद नहीं होते भाई। इस बार तुम्हें इस टीवी शो में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला तो भाई अभी तो बहुत से शोज आने हैं भाई, इसमें परफॉर्म कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और आपके साथ चाय पिएंगे शाम की। सॉरी, मीटिंग थी तो उसमें जरा देर हो गई। वैसे ये बाप और बच्चों में क्या सीरियस डिस्कशन चल रहा है? लगता है कोई बहुत सीरियस बात डिस्कस हो रही है। अरे ऐसी वैसी सीरियस बात? और कभी मिली को तुमने इतना सीरियस देखा है? अरे मेरा ये बच्चा तो हर वक्त हंसता रहता है ना। तो अब कैसे हंसूं पापा? आप ही बताएं मामा, इससे गलत वक्त हो सकता था हमारे बैंड के टूटने का। अच्छा, तो फरवा का कराची चले जाना डिस्कस हो रहा है। चलो, वैसे इस सबसे इतना तो हुआ कि तुम दोनों बहन भाइयों को अपने पापा की और मेरी ज्यादा कदर हो जानी चाहिए। हमने तुम्हारे किसी शौक पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। तुम्हें अच्छा बुरा समझाने के बाद स्पेस दी, फ्रीडम दिया कि तुम अपनी लाइफ का फैसला खुद कर सको कि तुम्हें कैसे गुजारनी है। वाले ये तो दस वो शादी कहीं की है, किथा है शादी? गाएगी अभी है। लइए जावना है, जस है ना। जाना ते पासी भैया, क्या करिए, फाके आ गए हैं घर च। मीरा भी जाएगी, मीरा ही गाएगी। सज्जो दा कर्जा भी तो उतारना है। हाँ, गाल तो ठीक है। जाजा ते मीरा किदे नजर नहीं आमदे पे दो में। जाजे की उस्तानी ने बुलाया है मीरा को, शिकायत करनी हो सी। शोदा बहु बदमाश हो गया है। ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर हो गया। मेरा मोबाइल खराब हो गया, स्कूल टीचर ही तो होगी। करो। हाँ हाँ, सबर तो कर।